हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें पलवल के स्कूल के रहने वाले दीपेश ने 497 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया हरियाणा में। तो वहीं जो रिया है छात्रा, उसने तीसरा स्थान हासिल किया है। शांति पब्लिक स्कूल पलवल के ये दोनों छात्र हैं और आप देखेंगे कि स्कूल में इस समय जो है उनका स्वागत किया गया है। तमाम स्कूल का जो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और बच्चों से भी बात करेंगे, उनके अभिभावक हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो सवाल लेंगे वो दीपेश से लेंगे। दीपेश, आपने दूसरा स्थान पूरे हरियाणा में हासिल किया, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद थी आपको? अच्छा लग रहा है सर, बेटर फील कर रहा हूँ जी। उम्मीद थी कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे? हाँ जी। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप लोगों का रूटीन रहता था, किस तरह से कितने घंटे आप रोजाना पढ़ाई करते थे और किस तरह की चुनौतियां रही? सर मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ता था जी। नाइट टाइम में बस। जी। उसी में मैं उतना रिटेन कर लेता था जितना मुझे आगे के लिए चाहिए और अब के लिए चाहिए। और डिफ़िकल्टीज़ ये रही हैं सर, सिलेबस रिकवर नहीं होता था क्योंकि मेरी छुट्टियाँ रह जाती थी काफ़ी बीच में, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई करने में। पर भी टीचर्स का सपोर्ट रहा है, उन्होंने कराया है सारा सिलेबस। टीचर्स ने किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से आपको आगे इंस्पिरेट किया? टीचर्स ने सर पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी। और अच्छा, ये बताइए कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है सर मेरा। तो सबसे ज्यादा नंबर मैथ में या दूसरे सब्जेक्ट में? पता नहीं सर, अभी मैंने जल्दी देखा नहीं। ओके, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी और पापा दोनों टीचर्स हैं मेरे। दोनों टीचर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ? आपके ओके, ये बताइए, आपके बेटे ने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो कैसा लग रहा है? एक पलवल को रूलर ही कहा जाता है, उसमें दूसरे सेकंड के क्वेश्चन। देखिए सभी पहले तो ये स्कूल के जो स्टाफगण हैं, प्रिंसिपल महोदय और सभी अध्यापकगण, उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको मुबारक। और जो बाहर से न्यूज़ वाले, मीडिया वाले जो साथी आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो सहयोग तो सभी का रहा है, परिवार का भी रहा है, स्कूल का तो पूरा ही सहयोग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पास में रहता हूँ। तो जब मुझे कभी कोई दिक्कत रहती थी पढ़ाई से संबंधित, टॉपिक से संबंधित या किसी सब्जेक्ट से संबंधित, तो मैं बार बार मिलता रहता था। बच्चे से भी कहता था बेटा मेहनत कर, कोई तेरे को डाउट है तो उनको अपना लिख ले, अगले नेक्स्ट डे जाकर के टीचर से उसको कंसल्ट करना, जाके पूछना, जिससे कोई तेरे आगे आगामी को दिक्कत ना रहे, क्योंकि यदि तेरा अभी बेस बन जाएगा तो फिर आगे तक तेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं इस तरह बच्चे को भी गाइडलाइन करता रहा और टीचरों से तो मैं रिक्वेस्ट करता रहा, सर थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे का थोड़ा। इन्होंने मेरे को मोटिवेट तो किया, ये भी कहा सर चिंता मत करिए, आपका बच्चा कोई ना कोई पोजीशन जरूर लेके आएगा। तो मुझसे 5-6 महीने पहले ही इन्होंने टीचर साथियों ने मुझे बोल दिया था, तो मैं उनके लिए दोबारा से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। रिया हमारे साथ हैं, इन्होंने तीसरा स्थान हरियाणा में हासिल किया है। रिया से बात करेंगे। रिया, 496 अंक लेकर आप तीसरे स्थान पर रहे हो, किस तरह से देखते हैं आप इस कामयाबी को और किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से रूटीन रहा, कितनी मेहनत आप लोगों ने रोजाना की? मेहनत तो बहुत की है, लेकिन जो भी इसका क्रेडिट है वो मेरे टीचर्स को और पेरेंट्स को जाता है। रोजाना थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपका रूटीन रहता था? सुबह सबसे पहले उठ के एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, जो कि हमारे टीचर्स ने बताई थी कि वो अच्छा रहता है स्टूडेंट लाइफ में। और उसके बाद स्कूल टाइम के बाद रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ना। ओके, अच्छा ये बताइए कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स रहे हैं आपके, नंबर किस उसमें रहे हैं? सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे साइंस, फिजिकल और हिंदी में है, और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस हैं। ओके, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज कन्वे आप करना चाहेंगे? देखो, आपने तो तीसरा स्थान हासिल किया ही है, आपके घर में पड़ोस में जो छोटी सिस्टर्स हैं आपकी, वो पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी काम को करो उसको अपने बेस्ट वे में करो। आपके घर से कौन कौन आए हैं यहाँ पे? मेरी मम्मी और पापा। आप में से मम्मी? ओके, आपकी बेटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है, पहले तो आपको मुबारक। और कैसा लग रहा है और किस तरह से देखते हैं इसकी मेहनत को? सर हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, हम बहुत उसको देखते हैं, लेकिन इसने जो मेहनत की वो रंग लाई है। ऐसी नर्वस ही रहती थी पहले, लेकिन जो इसके साथ इसके टीचरों ने और इसने खुद ने जो मेहनत की, आज वो रंग लाई है। अब हमें इस पे कोई शिकायत नहीं है। इसके टीचरों ने इतना सहयोग दिया कि 24×7 इसे मोटिवेशन। देखिए, आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही, खासतौर से अगर हम पलवल के हकीम की बात करें, तो एक माँ होने के नाते आप क्या मैसेज उनको कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बच्ची ने
तीसरा स्थान हासिल किया है हरियाणा में। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगी, बेटियों को तो हर हाल में पढ़ाना चाहिए। बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि आगे कोई भी ट्रेजेडी आए उससे पीछे ना हटें। और मेरी एक इससे बड़ी बेटी है 12th में, उसने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है। उस 12th में उसके 97 पॉइंट। चलिए, तो देखिए बिल्कुल माता पिता की खुशी बनती है। और स्कूल के प्रिंसिपल हैं योगेश जी, उनसे बात कर लेते हैं। योगेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, दो कामयाबी आपके स्कूल से निकली है। जी सर। किस तरह से देखते हैं आप इन बच्चों की मेहनत को, और किस तरह से एक मैसेज जो जाने वाला है इस शहर में? सर, जहाँ तक मैं देखता हूँ तो आज से अभी 3 साल पहले कोविड का जब दौर रहा था तो बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित और सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट हुई थी तो उनकी पढ़ाई हुई थी जी। लेकिन उसके बाद जैसे अध्यापकों ने, और जहाँ तक मैं परिवारजनों की, अभिभावकगणों की बात करता हूँ, तो उन्होंने जहाँ तक बच्चों के पढ़ाई को लेकर जो उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई और जो जिस तरह से वो जागरूक थे, उस हिसाब से ये कि आज जिस नतीजे पर ये बच्चे पहुँचे हैं शायद उसके ये इसके लिए वो हैं। और अगर मैं देखूं तो जो हमारी रिया लड़की है दीपेश ने अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर दूसरा स्थान ग्रहण किया है। हम लोग पहले से मानकर चल रहे थे कि दोनों ही पहले स्थान पर आएंगे हरियाणा में। अगर आप देखें तो पहले 3 स्थान पर 498 पर प्रथम है, 497 पर द्वितीय है और 496 पर 3 है, तीसरा नंबर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके माँ बाप को तो मैं, रिया के माँ बाप को तो मैं दोहरी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी बेटी हमारे यहाँ से 12th में 97% कॉमर्स में लेकर पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में हासिल की है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं परिवारजनों का अपनी बेटियों के प्रति जो लगाव है और वो जितने लड़कियों के प्रति जागरूक है पढ़ाई के प्रति, तो उनके लिए वो वास्तव में सम्मानजनक है। जहाँ तक अध्यापकों का बात है तो अध्यापकों ने अपना दिन रात ना देखते हुए 24 घंटे बच्चों के साथ जुड़े रहकर और बच्चों को जिस तरह से पढ़ाई के लिए उन्होंने कर्मठता दिखाई है, और संडे को भी उन्होंने टेस्ट लेकर बच्चों को स्कूल बुलाकर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो ये भी काबिल तारीफ़ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक अभिभावकों और अध्यापकों का है, तो अध्यापकों ने और अभिभावकों ने साथ मिलकर बच्चों की प्रगति में जो कदम उठाए हैं वो काबिल तारीफ़ रहेंगे। और साथ के साथ विद्यालय समिति ने जो एक बना रखा है कि हम 7 घंटे पढ़ाकर या एक्स्ट्रा क्लास लगाकर बच्चों के लिए जितना हम कर सकते हैं उसको हम करें। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि दीपेश के पिताजी जो खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, अध्यापक होने के नाते उन्होंने अध्यापकों का जो सम्मान, और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उनके द्वारा भी हमारे अध्यापकों की जो भी कंप्लेंट्स आती है उनका हम लोग निवारण करते हैं और बच्चों को हम स्ट्रैटेजी भी देते हैं कि बच्चे आपको आगे चलकर इस तरह से काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों बच्चों की मेहनत का फल है, अध्यापकों की मेहनत का फल है और अभिभावकों की तपस्या का फल है। क्योंकि मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि अभिभावक जितने भी हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस तपस्या में जो फल आज हमें मिल रहा है उसके भागीदार हैं। तो आपके पीछे पूरा स्टाफ है? हाँ, मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ है और इसके लिए मैं काबिल तारीफ, मैं इनके लिए धन्यवाद दूंगा और सबके लिए शुभकामनाएं कि इन लोगों ने हरियाणा में 2nd और 3rd पोजीशन ग्रहण करके विद्यालय का और इस पलवल प्रदेश का नाम रोशन किया। छोटे छोटे सवाल स्टाफ से भी ले लेते हैं। जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। उम्मीद थी कि एक की उम्मीद थी, 2 मिले? नहीं, डेफिनेटली हमें तो 4 की उम्मीद थी। 4 की उम्मीद बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बेगावी बच्चे थे, तो जो थोड़ी कमियां थी वो स्टाफ ने पहले ही रिकग्नाइज कर ली थी, तो फिर टाइम रहते हुए हमने उनको सॉर्ट आउट कर दिया और ये इस मुकाम पर पहुंचे। आप क्या पढ़ा? हम बहुत खुश हैं बच्चों के अपने परिणाम से, और हमने बच्चों के साथ में काफ़ी मेहनत की और उनके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर किए, और जैसे जैसे हमें कुछ उनकी कमियां दिखाई देती रही हम उनको निकालते रहे। और हम ये कहेंगे क्योंकि हमारे तो 2 ही आए हैं लेकिन 4 आने चाहिए थे, और बाकी हम श्रेय अपने स्टाफ को और जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना जो दिया बेस्ट, और बच्चों ने हमसे भी बेस्ट देने की कोशिश की। आप क्या पढ़ा? मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ उसका फेवरेट? और दोनों बच्चों का ही मेरा मैथ फेवरेट है। हाँ, जैसे छुट्टियां ज़्यादा करते थे ना, तो जो डाउट होते थे मैं इनको डांटता था कि भैया आप छुट्टी मत करो, डाउट ज़्यादा से ज़्यादा लो और उसका रिवीजन करो। इन्होंने रिवीजन किया और उसी का रिजल्ट आज आपके सामने है। आप क्या सब्जेक्ट? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैंने हाँ जी मैंने 10th में तो नहीं पढ़ाया लेकिन 9th में इनको पढ़ाया है। वास्तव में दोनों बच्चे बहुत मेहनती थे ये, और जितना भी हम वर्क देते थे इनको पूरा कंप्लीट करके तभी ही ये अपना दूसरा काम करते थे। रात के लगभग, मैंने कई बार पूछा इनसे कितने बजे तक पढ़ते हो, तो लगभग रात के 11:30-12 बजे तक ये बताते हैं कि सर इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें विश्वास हो गया ये बच्चे ज़रूर एक दिन पोजीशन लेंगे, और आज हमें वो मिल गया कि उन्होंने हरियाणा में 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन दी है। आप क्या पढ़ा? मैं सोशल साइंस पढ़ा। उम्मीद थी बच्चे को? हाँ जी, पूरी उम्मीद थी बच्चे से, पूरे लगन के साथ पढ़ता था ये बच्चा। जो भी डाउट होता था सबसे पहले
क्लास में टीचर को आने से पहले ही सबसे पहले अपना डाउट पूछता था मेरे से, तो वो डाउट क्लियर कराता था, तब आगे पढ़ाता था मैं इन बच्चों को। देखिए, बिल्कुल खुशी की बात है कि एक ही स्कूल से सेकंड जो हरियाणा में टॉपर रहे हैं वो भी यहीं से हैं, और थर्ड टॉपर जो रही है लड़की वो भी इसी स्कूल से है। पंजाब केसरी डिजिटल के लिए पलवल से रुस्तम जाखड़।